बाद जो है हम उसको पुनः दोहराएंगे। हम पहले गिनती सीख चुके हैं, तो पुनरावर्तन में हम एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। जी हाँ बच्चों, आपने अंकों को शब्दों में लिखना तो सीख लिया है, लेकिन अब उसे हमें उचित क्रम में लिखना है। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, हिंदी में अंकों में संख्या लिखी गई, गिनती मतलब हिंदी में अंकों में गिनती लिखी हुई है, और उस यहाँ पर दिए गए बॉक्स में से शब्दों में से चुनकर उचित क्रम में लिखना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं, पहले यहाँ पर है गिनती 2, 6, 26, 2, 5, 25, 4, 5, 45, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 3, 6, 36, 4, 4, 44, 4, 6, 46, 3, 1, 31, 3, 0, 30, 3, 2, 32, 4, 1, 41। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आपको ये पहले जो है नंबर काउंट करना है। इसके बाद हम देखते हैं बॉक्स में, तो हमको जैसा कि उचित क्रम में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 2, 22, तो 22 से पहले 21 आता है, लेकिन यहाँ पर 21 नहीं है, यहाँ पर 22 से शुरुआत है, तो हम सबसे पहले 22 आता है, इसलिए इस बॉक्स में से हम 22 जो है शब्दों में लिखी गई गिनती को पहले हम ढूंढेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्रम। तो सबसे पहले क्रम है 22। अब क्योंकि 22 बोलते हैं, तो 22 का जो पहला अक्षर है बा, तो बा कहाँ लिखा है हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं बा कहाँ लिखा है, इधर नहीं है, इधर देखते हैं हम, इधर दिख रहा है 22, तो 22 को हम यहाँ पर लिखा हुआ है 22, तो हम इधर यहाँ पर इसे इस तरह से हम निशान करेंगे 22। जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम निशान करेंगे 22, और यहाँ पर हम लिखेंगे 22। तो पहला क्या है 22, ब पे आपका डंडा बा, ई और उस पे बड़ी ई की मात्रा 22 यानी बड़ी ई, और स 22। अब अगला देखते हैं, 22 के बाद आता है 23, क्योंकि इसमें 23 संख्या की गिनती है, इसलिए हम लिखेंगे 23 ढूंढेंगे। 23 बोलते हैं त पे एक की मात्रा ते, तो हमें ते अक्षर ढूंढना है। यहाँ पर ते अक्षर हम ढूंढते हैं, क्योंकि 23 शब्द ते से स्टार्ट होता है, त पे एक की मात्रा 23, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं त पे एक की मात्रा 23। तो हम जो है इस पे पेंसिल से निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 23, त पे एक की मात्रा ते, बड़ी ई, स 23। इस तरह से हमने लिखा 23। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या 24 लिखा है, तो यहाँ पर 24 2 4 24 नहीं लिखा है, पहले हम ढूंढेंगे, नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है 2 5 25, 23 के बाद 24 आता है, लेकिन यहाँ पर 24 नहीं लिखा है, तो उसके ठीक बाद फिर 24 के बाद 25 आता है, तो हम 25 यहाँ अंकों में लिखा है, तो हम यहाँ बॉक्स में से शब्दों में उसे ढूंढेंगे और शब्दों में लिखेंगे। तो 25 को लिखेंगे। यहाँ देखते हैं 25 शब्द को प से शुरू होता है, प अक्षर से, तो प देखेंगे हम। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, प आगे च ची स 25।
तो हम यहाँ पर पेंसिल से जो है निशान लगाएंगे इस तरह से 25 और हम यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा है क्रम से लिख रहे हैं हम प आधा च पे बड़ी की मात्रा ची स 25। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अभी हम आगे देखते हैं 25 के आगे संख्या होती है 26। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 भी है, 2 6 26। तो हम 26 को बोलते हैं छ आधा ब 20 26। तो छ हम ढूंढेंगे, छ अक्षर से शुरुआत होती है तो छ हम ढूंढेंगे, यहाँ पर शुरुआत में ही है छ आधा ब 20 26। तो हम इसे पेंसिल से इस तरह से निशान लगाएंगे 26। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26 छ आधा ब पूरा ब पे बड़ी की मात्रा बी स 26। तो इस तरह से हमने लिखा 26। आगे हम देखते हैं 26 के बाद आता है 27। 27 हम यहाँ पर ढूंढेंगे, 2 7 27 यहाँ पर नहीं है। तो 27 के बाद आता है 28। 28 भी हम यहाँ देखेंगे, 2 8 28 यहाँ पर नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं 2 9 29। 2 9 29 भी हम ढूंढेंगे यहाँ पर अंकों में। तो यहाँ पर 2 9 29 भी नहीं है। फिर 2 9 29 के बाद क्योंकि 30 आता है, 30 हम देखेंगे कि 30 संख्या यहाँ पर है कि नहीं। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 0 30 है। तो उसके बाद हम 3 0 30 लिखेंगे क्योंकि 26 के बाद 27 28 29 नहीं है, फिर 30 है। तो हम 30 ढूंढेंगे, 30 लिखते हैं त पे बड़ी की मात्रा 30। तो 30 हम ढूंढेंगे, यहाँ पर त पे बड़ी की मात्रा, जी हाँ बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं त पे बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर लिखा है 30। तो हम यहाँ पर जो है निशान लगाएंगे इस तरह से और इसे लिखेंगे क्योंकि क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे त पे बड़ी की मात्रा 30। अभी आगे देखते हैं 30 के बाद आता है 31। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि 31 लिखा है कि नहीं। यदि नहीं लिखा है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जी हाँ बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं 31 लिखा है, 3 1 31। तो 31 शुरू होता है छोटी ई से, तो हम छोटी ई ढूंढेंगे। छोटी ई कहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर जाएंगे और देखेंगे उसके ऊपर नीचे की तरफ कि 31 सही से लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं 31। तो 31 हम इस पर पेंसिल से इसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे और जो है इसे निशान कर देंगे। तो 31 हम यहाँ लिखेंगे छोटी ई क त पे बड़ी की मात्रा 3 स 31। हमने 31 लिखा। अभी आगे देखते हैं 31 के बाद आता है 32। 32 यहाँ पर है कि नहीं हम पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 2 32 है, तो 32 भी है यहाँ पर। अब 32 की को कैसे बोलते हैं, ब आधा त 30। तो 32 हम ढूंढेंगे, ब कहाँ पर है, ब लिखा हुआ है यहाँ पर और इसके नीचे हम देखते हैं 32। ये छोटा त कहलाता है। इस तरह से जो लाइन खींचे 32। तो 32 भी हमें मिल गया बच्चों। इस पर हम पेंसिल से निशान लगाएंगे और हम यहाँ पर 7वें नंबर पे लिखेंगे 32। ब त लिखेंगे पूरा त और ये आधा त माना जाता है 32। ठीक है बच्चों। अभी आगे हम देखते हैं 32 के बाद आता है 33। 33 यहाँ पर है, 3 3 33 ढूंढेंगे। 3 3 33 यहाँ पर नहीं है। तो उसके आगे हम देखते हैं 3 4 34 है, 34 भी यहाँ पर नहीं है। तो हम आगे
35 है, 3 5 35 है, 3 5 35 भी यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। अभी उसके आगे देखते हैं 3 6 36 है, तो 3 6 36 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 6 36 लिखा है, तो हम इसके बाद 36 ही लिखेंगे क्योंकि बाद के क्रम में 36 आएगा। 32 के बाद क्या आएगा 36, क्योंकि इसमें 36 है 32 के बाद सीधे, तो क्योंकि हम क्रम में लिख रहे हैं। तो 6 आधा 30 36, तो 6 ढूंढेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं 6 आधा 30 36, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से पेंसिल से निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 36। 6 पूरा 30 36। ओके, ये आधा कहलाता है, फिर पूरा 30 36। ओके, 36 के बाद हम देखते हैं 37। 36 के बाद क्योंकि 37 आता है, 37 3 7 37 बोलते हैं। 3 7 है, यहाँ पर नहीं है, हमें नहीं नजर आ रहा है, तो 3 7 नहीं है 37। फिर 38 देखते हैं, 3 8 38 यहाँ पर नहीं है। 3 9 29 29 भी यहाँ पर नहीं है। फिर उसके आगे देखते हैं 40 है, तो 40 भी यहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं 41 4 1 41 दिया है, तो यहाँ पर बच्चों 4 1 41 दिया है। उसके 36 के बाद जो है संख्याएं नहीं है, सीधे 4 1 41 है, तो 41 हम बोलते हैं 41, तो छोटी ई होता है। हम यहाँ पर ढूंढेंगे छोटी ई कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 छोटी ई है, ये इसकी ई के नीचे देखते हैं 41, तो हाँ बच्चों यहाँ लिखा है 41, तो हम पेंसिल से निशान लगाएंगे 41 इस तरह से 41, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 41। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि इसमें आता है 42। 41 के बाद आता है 42। 42 4 2 42 है, यहाँ पर 4 2 42 नहीं है। यहाँ पर क्या है 4 3 43 भी नहीं है, हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 3 43 भी नहीं है। अभी देखते हैं 43 के बाद 44 आता है, तो 4 4 44 है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 4 44 है, तो अब लिखेंगे हम 44। तो यहाँ पर पहले हम ढूंढेंगे 44 44, तो यहाँ पर देख सकते हैं 44, तो हमने ढूंढ निकाला। अभी इसको पेंसिल से हम निशान करेंगे 44, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 44, पूरा च, व पे आकर डंडा बा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, स 44। आगे देखते हैं 44 के आगे 45 आता है। 44 के आगे जो है बाद में 45 आता है। 45 4 5 45 यहाँ पर है। जी हाँ बच्चों, यहाँ देख सकते हैं आप 4 5 45 है। तो 45 जो शब्द है, गिनती है शब्दों में, उसे हम पैन बोलते हैं। 2 मात्राएं एक ही और उस पर बिंदी, तो पैन ढूंढेंगे हम। यहाँ देख सकते हैं 45, तो हम इस पर निशान लगाएंगे इस तरह से, उस पूरे शब्द को निशान लगाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 45। प पे ए की मात्रा और अंक की बिंदी, त पे आकर डंडा ता, ल पे बड़ी की मात्रा ली, स 45। तो इस तरह से बच्चों 45 लिखा हमने। अब 45 के बाद 46 आता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ढूंढेंगे 4 6 46 है कि नहीं। तो हाँ बच्चा, हम देख सकते हैं कि 4 6 46 है। तो अभी हम
46 होता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 46 लिखा है कि नहीं। छ या तो यहाँ पर हम देख सकते हैं छी, छोटी छी, हाँ छ पे छोटी की मात्रा छी या लीस। तो हमें मिल गया है 46। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया कि किस तरह से ढूंढना है। अंकों में गिनती दे रखी है और शब्दों में ढूंढकर क्रम के अनुसार लिखना है। तो 46 अब हम लिखेंगे। छ पे छोटी ई की मात्रा छी, य पे आ का डंडा या, ल पे बड़ी की मात्रा ली, स 46। तो इस तरह से बच्चों हमने अंकों में जो गिनती दे रखी है, यहाँ बॉक्स में से शब्दों में जो गिनती लिखी है वो ढूंढकर हमने क्रम वाइज लिखी है, तो क्रम के अनुसार लिख दी है। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अंकों में गिनती दे रखी हो और बॉक्स में से जो है शब्दों में गिनती किस तरह से क्रम के अनुसार हमको चुनकर छांटकर जो है निकालकर इसमें क्रम वाइज लिखनी है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। तो आप एक बार इसे पुनः दोहराएं। धन्यवाद। तो आइए बच्चों हम देखते हैं चित्र के आधार पर कहानी। जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, दो बिल्लियां हैं। प्रथम चित्र में आपको नजर आ रहा है दो बिल्लियां, और दूसरे चित्र में देख सकते हैं एक बिल्ली अपने मुंह में रोटी दबाए हुए है और उसके पीछे दूसरी बिल्ली भाग रही है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि दो बिल्लियां और उनके बीच में दोनों के मुंह के अंदर जो है एक रोटी दबी हुई है और सामने बंदर उन्हें देख रहा है। और चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियां दोनों तरफ जो है खड़ी हुई हैं और बंदर जो है, बंदर के हाथ में एक तराजू है और वह रोटियां को जो है तोल रहा है। दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे को देख रही हैं। अभी हम पांचवें चित्र में देखते हैं कि दोनों बिल्लियां आपस में एक दूसरे को देख रही हैं और बंदर जो है तराजू में से रोटी लेकर आप देख सकते हैं यहाँ उसके मुंह में खा रहा है। और छठवें चित्र में देख सकते हैं कि दोनों बिल्लियां देखती रह गई हैं और बंदर वहां से जा रहा है। तो जी हाँ बच्चों, आप इन चित्रों को देखकर समझ गए होंगे कि मैं इन चित्रों के आधार पर आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। शायद आपने ये कहानी सुन भी चुके होंगे। तो एक बार फिर से हम ये अच्छे से कहानी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो पहले इस चित्रों के आधार पर हम कहानी को समझेंगे और फिर अगले भाग में जो है कहानी पूरी करना है हमें। तो ध्यान से सुनते हैं कहानी। यह कहानी दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, दो बिल्लियां होती हैं। एक सफेद रंग की बिल्ली होती है और दूसरी काले रंग की बिल्ली होती है। तो दोनों को बहुत जोर से भूख लगती है। वह ऐसे ही इधर उधर जाती हैं। वो बहुत भूखी होती हैं। तभी उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। एक पूरी रोटी उनको मिलती है। तो वो एक सफेद बिल्ली को जो है रोटी मिलती है, तो वो रोटी लेती है। तो दोनों बिल्ली जो है आपस में झगड़ने लगती है कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। इस तरह से दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी वहां पर एक बंदर आता है। तो बंदर दोनों बिल्लियों को आपस में झगड़ते हुए देखता है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं इन बिल्लियों का झगड़ने का जो है फायदा उठाता हूँ। तो वो उन दोनों बिल्लियों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्यों झगड़ रहे हो। तो बिल्लियां बोलती हैं कि हम इस रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। तो बंदर बोलता है कि चलो मैं इस रोटी के टुकड़े को बराबर दो हिस्सों में तुम्हें बांटकर देता हूँ। तो वो एक तराजू लेकर आता है। बंदर जो है एक तराजू लेकर आता है, किसको, रोटी को तोड़ने के लिए, ताकि बराबर भाग में दो टुकड़ों में
बांट सके। तभी तराजू लेकर वह उन बिल्लियों से जो है रोटी का टुकड़ा लेता है और उस रोटी को 2 बराबर भाग में तोड़ लेता है और फिर अपने तराजू में जो है तोलता है। तो तराजू के जब वो तोलता है तो तराजू के एक पलड़े का जो है ऊपर आ जाता है और दूसरा पलड़ा जो है भारी पलड़ा जो है वह नीचे रह जाता है और हल्का पलड़ा जो है वह ऊपर की ओर आ जाता है। तो बंदर बोलता है कि इस भारी पलड़े में रखी जो रोटी है वह थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए नीचे आ रही है, और ये हल्के पलड़े वाली रोटी जो है तराजू के अंदर रखी रोटी है जो वह ऊपर जा रही है। तो ऐसे करते बंदर जो है भारी पलड़े में रखी रोटी को थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर उसमें से खा लेता है कि मैं इसे बराबर कर देता हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ ताकि दोनों रखे पलड़े के अंदर जो रोटी रखी हुई है वह बराबर हो जाए, बराबर भाग में हो जाए। तब जब वो रोटी का टुकड़ा जो है तोड़ लेता है तो वो जो है फिर हल्का हो जाता है, क्योंकि उसने उसमें से रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया है। फिर वो वापस से वजन तोलता है उन दोनों पलड़ों का। तो जिस रोटी के टुकड़े में से उसने नहीं तोड़ा था वह जो है ऊपर वह जो है भारी हो जाता है और वह नीचे आता है, और जिस में से उसने तोड़ा था वो हल्का हो जाता है क्योंकि कम हो जाता है। तो इस तरह से बंदर जो है ऐसा करते करते रोटी का टुकड़ा जो है खाता जाता है कि यह तो कम हो गया है, यह छोटा हो गया है, तो इसमें से मैं थोड़ा ले लेता हूँ। इस तरह से वह ऐसा करते करते जो है रोटी का टुकड़ा तोड़ते जाता है और अपने मुंह में रोटी के टुकड़े को खाता जाता है। तो फिर इस तरह से वो पूरा रोटी खा लेता है और बिल्लियाँ जो है देखती ही रह जाती हैं और बंदर वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम इस कहानी में देखते हैं कि जब 2 जन आपस में झगड़ते हैं तो तीसरा ही उसका फायदा उठा जाता है। तो इसलिए हमको भी इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा हमारा इस झगड़े का फायदा उठा सकता है। तो इस कहानी में आपने देखा कि बिल्लियाँ किस तरह से झगड़ती रह जाती हैं और बंदर जो है उनके झगड़े का फायदा उठाकर पूरी रोटी खाकर वहाँ से चला भी जाता है। तो आप इस कहानी को समझ गए होंगे। तो इस कहानी के आधार पर आप आगे जो है इस कहानी को पूरी कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी सुना है। तो आगे देखते हैं हम। सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखिए। तो जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी आपको, यहाँ बॉक्स में जो है कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे कि आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। पहला है सफ़ेद, काली, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, 2, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको यहाँ पर सही तरीके से लिखना है। यहाँ पर आपको ये 2 बिल्लियों और बंदर की कहानी दे रखी है, जैसा कि मैंने अभी सुनाई, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर लिखेंगे। हम देखते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक सफ़ेद। सफ़ेद यहाँ पर दे रखा है, सफ़ेद शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे एक सफ़ेद और एक काली। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? एक सफ़ेद और एक काली। ठीक है। दोनों को डैश लगी, तो दोनों को क्या लगी थी? दोनों को भूख लगी थी। तो दोनों को यहाँ हम भूख शब्द है तो भूख जो है यहाँ पर लिखेंगे, भूख शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक डैश मिली, तो उन्हें क्या मिली? उन्हें एक रोटी मिली। तो रोटी भी आप यहाँ शब्द देख सकते हैं, तो रोटी शब्द को आप यहाँ लिखेंगे, उन्हें एक रोटी मिली। वे
बंदर आया। तो खाली जगह पर हम लिखेंगे बंदर आया। वह खाली जगह लाया। तो यहाँ जो है डैश की जगह हम लिखेंगे वह क्या लाया, बंदर क्या लाया था, बंदर तराजू लेकर आया था। तो यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं तराजू शब्द भी है, तो वह तराजू लाया। उसने रोटी के डैश टुकड़े किए। तो खाली जगह पर हम क्या लिखेंगे, बंदर ने रोटी के क्या किए, उसने रोटी के 2 टुकड़े किए थे। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए थे, तो 2 शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े डैश में रख दिए। तो उसने, बंदर ने जो रोटी के 2 टुकड़े किए तो किस में रखे, तराजू के अंदर रखे। तो दूसरा जो है, उसने टुकड़े तराजू में रखे। तराजू शब्द यहाँ से लेकर हम लिखेंगे, तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा डैश था। तराजू का एक पलड़ा, जब उसने रोटी का टुकड़ा रखा तो एक पलड़ा क्या था, भारी था। तो तराजू का एक पलड़ा भारी था। तो भारी शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। तो तराजू का एक पलड़ा भारी था। तो दूसरा डैश, एक पलड़ा भारी था तो दूसरा क्या था, हल्का। तो हल्का शब्द यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर है हल्का। तो हल्का शब्द हम लिखेंगे। तो दूसरा जो है हल्का था। ठीक है। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा डैश तोड़कर खा लिया। थोड़ा सा क्या तोड़कर खा लिया, उसने थोड़ा सा जो है टुकड़ा तोड़कर खा लिया। जो भारी पलड़ा था तो उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा उसने तोड़कर खा लिया। ठीक है। तो यहाँ जो है टुकड़ा लिखेंगे। इस तरह उसने डैश रोटी खा ली। तो इस तरह उसने क्या किया, उसने सारी रोटी खा ली। यहाँ सारी शब्द देख सकते हैं। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत डैश हुआ। तो जब बंदर ने सारी रोटी खा ली तो दोनों बिल्लियों को क्या हुआ, बहुत पछतावा हुआ। पछतावा शब्द भी यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से पछतावा शब्द लेकर आप यहाँ लिखेंगे, बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चित्र के आधार पर कहानी को, और ये जो है शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसको किस तरह से आप खाली जगह में भरकर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। तो आप पाठशाला में पढ़ते हैं सभी, तो आपको मालूम होगा कि आपकी पाठशाला में क्या होता है। तो आपको जो है 10 या 12 वाक्य अपनी पाठशाला के आधार पर लिखना है, जो आपकी पाठशाला में सब होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, आपकी पाठशाला का नाम। तो आप लिखोगे कि हम श्री केवी जगानिया प्राइमरी इंग्लिश या फिर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हम जो है श्री केवी जगानिया अंग्रेजी माध्यम शाला में पढ़ते हैं। हमारी प्रधान अध्यापिका का नाम श्रीमती सेजल दवे है, क्योंकि आपकी प्रधान अध्यापिका का नाम भी लिख सकते हैं। फिर इसमें लिख सकते हैं कि हमारी पाठशाला में 15 कक्ष हैं, क्योंकि 15 कक्षाएं हैं। तो LKG से लेकर 10वीं कक्षा तक तो कितने कक्ष हैं, 15 कक्ष हैं। हमारी पाठशाला में 15 कक्ष हैं। उनमें से एक कक्ष जो है कंप्यूटर कक्ष है और एक प्रधान अध्यापिका का कक्ष है। फिर एक जो है हम पुस्तकालय का भी कक्ष है, और हमारे स्कूल में खेल का मैदान है। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हमारी पाठशाला में जो है बहुत खेल का मैदान है। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 10 से 12 वाक्य लिखने हैं। अब यहाँ बताया गया है आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है। पहला है क्या क्या पसंद है। तो आपको पाठशाला में जो है आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाई तो आपको पसंद होगी, लेकिन साथ साथ जो है विद्यार्थियों को सबसे
ज़्यादा पसंद आता है खेल के मैदान में खेलना बहुत पसंद आता है। और साथ ही जो है पाठशाला में जो है क्रियात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, वह भी बहुत पसंद आती हैं। और साथ ही जो है कक्षा के अंदर क्लासरूम में जो है विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वह भी बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। फिर चित्रकला विषय बहुत पसंद आता है बच्चों को, खेलना बहुत पसंद आता है। तो यह ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को बहुत पसंद आता है। तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं कि हमें खेलना बहुत पसंद आता है, चित्रकला विषय बहुत पसंद आता है, फिर पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद आता है, और हमें विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ना बहुत पसंद है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा, क्या नापसंद है। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो है नापसंद मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। काफ़ी सारे कुछ जो है विद्यार्थियों को जो है कभी कभी किसी विषय में रुचि नहीं होती है, यानी जो विषय उसे नापसंद लगता है, जैसे कि गणित या विज्ञान का विषय, तो जो है उसको जो है पसंद नहीं आता है। कभी कभी किसी विद्यार्थियों को जो जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में रुचि नहीं होती है, वह उसे पसंद नहीं आता है। तो यह भी आप लिख सकते हैं कि, और कभी कभी कोई विद्यार्थी या विद्यार्थिनी जो है किसी अध्यापक या अध्यापिका की जो है पढ़ाने का जो है तरीका पसंद नहीं आता है, तो वह भी उन्हें जो है नापसंद लगता है। उन्हें उनके पढ़ाने का तरीका, तो वह भी नापसंद लगता है। या फिर जब किसी भी विषय में रुचि नहीं होती है, तो भी उन्हें पढ़ाई करना जो है अच्छा नहीं लगता है। उन्हें या तो फिर कभी कभी कोई विषय जो है समझ नहीं आता है अच्छी तरह से, तो बच्चों को जो है वो चीज़ पढ़ना या उसके बारे में अध्ययन करना जो है पसंद नहीं आता है, वो नापसंद लगता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि पाठशाला के बारे में और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी जो है आपकी कक्षा अध्यापिका या कक्षा अध्यापक जो पढ़ाता है, उनका आप नाम लिख सकते हो। इस तरह से काफ़ी सारे वाक्य आप जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका जो है एक बार फिर से दोहराएं, और जैसा कि मैं हमेशा आपको होमवर्क में देती हूँ, आप अच्छे से होमवर्क करें। आशा करती हूँ आप रेगुलरली जो है होमवर्क करते होंगे और वीडियो को अच्छे देखते होंगे। तो आप हमेशा वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।